कतर एयरवेज के पाकिस्तान भर में दफातर बंद। अब ये जो कतर एयरवेज ने अपने दफातर बंद किए हैं, इसके बारे में अभी तक उन्होंने खुलकर ये बात तो क्लैरिटी के साथ नहीं बताई कि आखिर क्यों वो दफातर बंद कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो दफातर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में बंद हुए हैं, इसमें जो पाकिस्तान के लोग या नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जिनका रोजगार लगा हुआ था, यानी वो मजीद बेरोजगार हो गए। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान में अपने दफातर बंद कर दिए हैं। ये भी रोजाना कोई ना कोई बड़ी कंपनी, कोई ना कोई बड़ा इदारा जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर जाता है। जब से ये हुकूमत आई है तब से हमने चीजों को प्रोग्रेस होते हुए नहीं देखा। यानी फलानी कंपनी पाकिस्तान के अंदर आई हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने मजीद ऑफिस खोले हो, दफातर खोले हो, यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग अपना पैसा निकालकर पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है, एक तो ये लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि फलाना मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन तब से एक सिलसिला है कि जो ऑलरेडी इदारे इस मुल्क के अंदर काम करने वाले हैं, दुनिया के इदारे, बैनुल अक़वामी इदारे, वो ऑफिस अपने दफातर बंद कर रहे हैं, अपने सामान को समेट रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूएई का डाटा चेक करेंगे, पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता एक साल के अंदर यानी 2024 में कितने पैसे की जायदादें सिर्फ यूएई में खरीदी हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है पाकिस्तानी अपनी सोशल मीडिया पर किस तरह से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कतर एयरवेज ने अपने बोरिया बिस्तर बांध दिए और अपने ऑफिसेज पाकिस्तान से बंद कर दिए और उन्होंने उनको टाटा बाय बाय कह दिया पाकिस्तान वालों को। दोस्तों, आपने देखा ही है पाकिस्तान की हालत बस से बदतर हो चली है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉफिट ही नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान में कोई काम नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। अब इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट एक और हो गई है, जो कतर एयरवेज अपना ऑफिस बंद करके अपने बोरी बिस्तर पैक करके पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। दोस्तों, इसी बात पर ये बहुत ही ज़्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, बल्कि यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियाँ छोड़कर भी जा रही हैं। पाकिस्तान को ये साथ कोई काम नहीं करना चाहता, पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि दोस्तों आतंकवादी देश पर कोई भरोसा नहीं करता। जो आतंकवादी लोग हैं, जिहादी लोग हैं, उनके साथ कौन काम करना चाहेगा, कौन उनके साथ बिजनेस डील करना चाहेगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। बेरोजगारी है, सैकड़ों की तादाद में नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान मजीद वो बेरोजगार हो गए। ये एआरवाई न्यूज ने बाकायदा से इस खबर को छापा है। एआरवाई न्यूज लिखता है कि कतर एयरवेज सस्पेंडेड फ्लाइट ऑपरेशन इन पाकिस्तान सोर्सेज। Earlier, the Civil Aviation Authority had granted special permission to the Doha-based airline for landing in Pakistan. The foreign airline was operating flights in Karachi, Lahore, Islamabad, and Peshawar. 4 बड़े शहरों से ऑपरेट करते थे। The airline sources said that the Qatar Airways suspended its flights to Pakistan due to unknown reasons. अब ये जो unknown reasons है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अननोन रीजंस आखिर क्या है। मुख्तलिफ जो स्पेकुलेट की जा रही है चीजें, शायद सिक्योरिटी के मामला भी हो सकते हैं, शायद ऑपरेशनल कॉस्ट उन्हें ज्यादा आ रही हो, शायद ये भी मुमकिन है कि वो एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हो कि जहां पर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकें, उनके दफातर में जाने की जरूरत ना पड़े, उनके ऑफिस में जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर इस चीज को आप सामने रखें कि कतर एयरवेज का प्लान ये है कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की हालत भी देखी होगी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंटरनेट चल रहा है, जिस तरीके से वेबसाइट चल रही है, जिस तरीके से वीपीएन और मुख्तलिफ वीपीएन का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया या मुख्तलिफ वेबसाइट तक एक्सेस होती है, उसका भी अंदाजा उन्होंने लगाया होगा। तो फिर खुद ही अंदाजा लगा लें कि आखिर क्या वजह। बहरहाल इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई, कोई खबर नहीं आई। लेकिन कतर एयरवेज ने जो कि दुनिया की मोस्ट रेप्यूटेड एयरलाइन है, उन्होंने अपने जो ऑफिस हैं, दफातर हैं, पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों में बंद कर दिए हैं। हालांकि दुनिया भर में इन्होंने बंद नहीं किए, दुनिया भर में इनके मजीद ये ऑफिस को बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान में बहरहाल इन्होंने दफातर बंद कर दिए और बंद करके मामला को आगे लेकर जा रहे हैं। अब जावेद चौधरी साहब ने जनाब ये तजिया किया है और ये मरियम साहबा के उस हैंडशेक के ऊपर किया है जिसके ऊपर शदीद तरीन तनकीद हो रही है, जिसके बारे में मोहतरम हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि ये हैंडशेक इनका ताकुब करेगा, इनका पीछा करेगा। और मरियम साहबा जो माजी में बाकायदा से एक मॉरल हाई स्टैंडर्ड लेती रही हैं और ये कहती रही कि वो एक ऐसे मजहबी घराने से हैं कि जहां पर मियां साहब के बारे में, बल्कि सोहेल वराइज साहब ने यह कहा था कि वो अपने बच्चों को शाम के बाद घरों से बाहर भी नहीं जाने देते। डिप्लोमेटिकली आप हैंडशेक कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है। जब एक फॉरेन डिग्नेटरी आती है तो आप टाइट फिस्ट हैंडशेक नहीं करते, आप टच एंड गो करते हैं। आप नॉर्मली जो हैंडशेक, स्टैंडर्ड हैंडशेक है, आप उस तरह से करते हैं। लेकिन मरियम साहबा ने जिस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट के हाथ को थामा हुआ था हाथ में,
उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है। नून लीग का जो अपना सोशल मीडिया है वो भी चीख उठा है, लेकिन जावेद चौधरी साहब को इसके ऊपर गुस्सा चढ़ा है। जब से माशाल्लाह से हमारी गवर्नमेंट आई है, हम यानी तरक्की कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हमारा मुल्क यानी ऊपर जा रहा है। इसलिए जब से ये गवर्नमेंट आई है, इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी फ्रेंचाइजीज बंद ही की हैं। किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि नई आके खोली हो, या कोई नई ब्रांच खोली हो, या कोई नई फैक्ट्री लगाई हो, या कोई नया बिज़नेस किसी इंटरनेशनल बिजनेसमैन ने, बड़े बिजनेसमैन ने आके पाकिस्तान में शुरू किया हो। और कतर एयरवेज़ के जो और ममालिक में दफ्तर वो अपने बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा दफ्तर खो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो उनके दफातर थे उन्होंने वो बंद कर दिए हैं, और इसकी कोई वजूहत भी वो बता नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान में जो यानी नौजवान थे, उनके दफातर में काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह कर रहे थे, वो सारे यानी बेरोज़गार हो गए हैं। अब वो लोग भी यानी गवर्नमेंट को ही दुआएं देंगे और ज़्यादा के इनकी वजह से ही हमें यानी नौकरी से फ़ारग किया गया। जो मरियम नवाज़ का मुसाफा करने का अंदाज़ था दुबई के शहज़ादे के साथ, उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, और हद से ज़्यादा वो तनकीद यानी बढ़ गई थी, और उसका यानी कोई तोड़ है ही नहीं था। बिल आखिर जावेद चौधरी साहब जो है वो अपनी छुरी अपने नेज़े शेज़े लेके निकले हैं और डिफेंड किया उन्होंने मरियम नवाज़ को, और काफ़ी अच्छे तरीके से यानी उन्होंने डिफेंड किया। और इस बात पे वैसे मुसाफे के अंदाज पे इतनी ज़्यादा यानी सोशल मीडिया पे बदतमीज़ी होनी नहीं चाहिए थी जो हो गई, लेकिन अब जावेद चौधरी साहब ने भी आके डिफेंड किया है। इससे यानी और जो जावेद चौधरी साहब के भी मुखालिफिन हैं वो भी अब इस बात को और उठाएंगे, यानी और ज़्यादा बदतमीज़ी ये बढ़ेगी, ये यानी ये कम नहीं होनी, इसने कम होने के इसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। जावेद चौधरी साहब का किरदार भी आप सबको पता ही है, कोई अच्छा किरदार नहीं है पाकिस्तान की तारीख में मीडिया की। इससे पहले जब बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था तो उनके मुताबिक उनके बेड के नीचे से राख मिली थी, कोई सिरिया मिली थी, यानी एक तरह से उन्होंने शापर ही छोड़ा था जावेद चौधरी साहब ने, और ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती। कोई जितने भी जर्नलिस्ट है सीनियर, वो सारे इसी को शापर ही कहते हैं कि इन्होंने एक तरह से यानी शापर छोड़ा था। ऐसी कोई चीज़ यानी ना कोई बकरे की सिरिया वहाँ से निकली थी, ना ही कोई राख निकली थी, ऐसा मुमकिन नहीं है। मसला हैंडशेक का नहीं है, मसला ये नहीं है कि फॉरेन डिग्नेटरी के साथ एक हैंडशेक करके आप उनसे गुफ्तगू ना करें। मसला ये है कि जिस तरीके का हैंडशेक था, जिस तरीके से आपने उसकी जो ऑप्टिक्स जनरेट हुए हैं, उससे जो मैसेजिंग हुई है, उससे जो मैसेज कन्वे हुआ है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये हर लिहाज से ये गैर मुहज़्ज़ब किस्म का हैंडशेक था, और ये नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से नहीं होता। लेकिन जावेद चौधरी साहब बिल्कुल गंडासा लेकर निकल पड़े और वो कहने जो बुशरा बीबी की आस्तीनें नजर आ रही थी, और ये वही जावेद चौधरी साहब हैं। यानी इनका जो वो मुनाफिकाना किरदार और इनका घिनौना और घटिया किरदार, उस दिन इनकी घटिया साफत और घटियापन का इंतहा तब हो गई थी जब इन्होंने बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने एक शुरली छोड़ी, और शुरली इन्होंने ये छोड़ी कि बुशरा बीबी के बेडरूम के अंदर बेड के नीचे से जनाब वहां से कोई राख निकली है, वहां पर कोई जनाब बकरों की मुंडियां निकली हैं, बकरों की गर्दनें निकली हैं, और इस तरह के इल्जामात। और एक खातून के यानी अपने मियां के साथ उसके बेडरूम का किस्सा जिस डिटाई के साथ जावेद चौधरी साहब ने बयान किया था, उस डिटाई की जो नहुसत है, शायद ही वो पाकिस्तानी साफत में से या पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर से कभी भी जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।